गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार से 10 मीन्स इस प्रकार से द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने कई सारे प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत भाइयों में से वन ऑफ, एक को, कैन नाउ बी रिवाइव्ड। रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, है ना। मतलब तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है, मैं पुनर्जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो कि किसके जीवन को वापस किया जाए, मतलब किसके लिए चाहते हो कि उसके जीवन को वापस किया जाए या पुनर्जीवित किया जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. तो it took Yudhishthira a moment to think, युधिष्ठिर को यह सोचने में, मतलब कि किसको जीवित करना है अपने भाइयों में से, यह सोचने में उनको केवल एक मोमेंट का, एक पल का समय लगा। एंड देन ही विश्ड दैट, और उसके बाद उन्होंने इच्छा प्रकट की कि क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, मतलब मेघ वर्ण वाले, बादल जैसे रंग वाले, लोटस आइस, कमल जैसी आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, जिसकी चौड़ी छाती है, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाएं हैं, उस नकुल को, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो कि एबोनी मतलब होता है आबनूस, एक पेड़ है आबनूस, तो एक जैसे गिरा हुआ आबनूस का पेड़ होता है, तो उस नकुल को आप पुनर्जीवित करें। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, तो यक्ष इस पर खुश हुए। एंड आस्क युधिष्ठिरा, और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने जो है भीम की अपेक्षा नकुल का चुनाव क्यों किया, नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, मतलब जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड, मुझे पता चला है, मैंने सुना है, दैट भीमा इज़ मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारे लिए सबसे प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुना, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी जो शस्त्र की शक्तियां हैं, आर्म्स मतलब शस्त्र, जो शस्त्र की शक्तियां हैं, इज़ योर प्रोटेक्शन, वो तुम्हारे लिए सुरक्षा की तरह है, सुरक्षा कवच की तरह है, उस अर्जुन को तुमने क्यों नहीं चुना। टेल मी वाई यू चूज नकुला रादर दैन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों, मतलब भीम और अर्जुन के स्थान पर नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, इस प्रश्न पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना। कहते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात युधिष्ठिर जी ने कही कि हे यक्ष, धर्म ही केवल मनुष्य का कवच है, शील्ड मीन्स कवच, कोई भीम या अर्जुन नहीं, मतलब धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है, भीम या अर्जुन नहीं। इफ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म को हम छोड़ देते हैं, मैन विल बी रुइंड, रुइन मीन्स नष्ट होना, तो मनुष्य
समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां हैं, दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती। मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली bereaved। bereaved मीन्स बच्चों होता है वंचित होना, है ना, समाप्त हो जाना, कोई चीज़ छूट जाना। तो कहते हैं कि इसलिए जो मेरी माँ कुंती हैं वह पूरी तरह से वंचित नहीं हुई हैं, मतलब अपने बच्चों से पूरी तरह से वंचित नहीं हुई हैं। बच्चों कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और जो माद्री थी उनकी 2 संतान थी, नकुल और सहदेव। तो युधिष्ठिर जो है जीवित थे और भीम और अर्जुन तो वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ गए थे, ठीक है, और नकुल और सहदेव भी मृत थे। तो वही कहते हैं कि मैं एक पुत्र कुंती माता का जीवित हूँ, इसलिए वह पूरी तरह से अपने पुत्रों से वंचित नहीं हुई हैं। इन ऑर्डर दैट, इसी कारण से, द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, जो न्याय का तराजू है, स्केल मतलब तराजू, पलड़ा, वह बराबर होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में रिवाइव। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि माता माद्री के पुत्र नकुल को आप पुनर्जीवित कर दें। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज impartiality and granted that all his brothers would come back to life। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता, impartiality मतलब निष्पक्षता से बहुत खुश होते हैं, और granted मतलब स्वीकार करना, all his brothers would come back to life, उनके सारे भाइयों को, उनके चारों भाइयों को, उनके सभी भाइयों को जीवित करना वो स्वीकार कर लेते हैं। It was Yama the lord of death who had taken the form of the Yaksh so that he might see Yudhishthira and test him। ये मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, है ना। जो यक्ष थे वो मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया था जिससे कि वह युधिष्ठिर से मिल सके एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड मीन्स अदृश्य हो जाना, और उसके बाद वह वहाँ से गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये लेसन बच्चों समाप्त होता है। और मैं इसके साथ में कुछ जो है आपको पैसेज की फ़ोटो भेजूँगा, तो आप जो है उसको सॉल्व करके जो है इस ग्रुप में आप सेंड करिएगा, इसका सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।